श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 1017 और पेज नंबर 1018। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद श्याम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुगी केवल नामे आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े दुर्लभे मनुषितन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब बोले, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है और फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए और सुनाइए। गरुड़ जी यहाँ पे बोल रहे हैं। ओ शांत शांत परम तुम्हें जानहु, तिन्हें कर सहज सुभाव बखानहु। ओ कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यघ परम कराला। तब संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है, सो बताइए प्रभु। ओ मानस रोगे कहूँ समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। ओ तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। तब फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति और संक्षेप से कहता हूँ एवं सुनाता हूँ। ओ नरे तन समय नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर
जाचत तेहि। ओ नरक स्वर्ग अपे वर्ग निशेनी, ज्ञान विरागे भगति शुभ देनी। तब गरुड़ जी बोलते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग और भक्ति को देने वाला है। गरुड़ जी बोलते हैं कि इस धरती पर मनुष्य से बड़ा और कोई जीव नहीं हो सकता है। मनुष्य चाहे तो ज्ञान, वैराग, जप, तप सब कुछ कर सकता है और पा सकता है। दूसरा कोई जीव भी इससे महान नहीं है। सो तनुधारी हरि भजहि न जे नरे, होहि विषय रत मंदे मंदे तर। ओ कांच किरीच बदलते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। तब ऐसे मनुष्य शरीर को धारण कर प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणियों को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े पकड़ लेते हैं। ओ नहीं दरिद्र शामे दुखी जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ओ परे उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाऊ खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। गरुड़ जी बोलते हैं कि सबसे बड़ा भक्ति और तप है परोपकार। किसी को दुख में सुख का शांति देना, सांत्वना देना और उसको सुख पहुंचाना सबसे बड़ा यही धर्म है। किसी को दिल में तकलीफ ना पहुंचाना। ओ संते सहाही दुखे पड़हित लागी, पड़े दुख है तू असंते अभागी। ओ भुर्जे तरुष में संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। फिर गरुड़ जी बोलते हैं, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु। संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाला तक उधरवा लेते हैं। ऐसा संत का स्वभाव होता है। अपने दुख सह लेते हैं लेकिन भक्तों को कभी कष्ट होने नहीं देते हैं। ओ शनि विखल पर बंधन करई, खाले कढ़ाई विपत्ति सही मरई। ओ खले बिनु स्वार्थ
परे अपिकारी अहि मूसकई सुने उरिगारी। गरुड़ जी बोलते हैं कि संत का स्वभाव ऐसा होता है, अपने दुख सह लेगा लेकिन किसी को दुख तकलीफ में देख नहीं सकता। ऐसा संत करुणामय होते हैं। ऐसे कृपालु भगवान श्री राम हैं। अपने आप श्राप ले लिए नारद जी से और इस रामायण का संपूर्ण चार्ट बना दिए 7 कांड, क्योंकि भगवान अपने उतना कष्ट सहे और पृथ्वी में हाहाकार राक्षस लोग मचाया था, सभी राक्षस को नष्ट करना था। इसलिए हमारे प्रभु त्रेता युग में मनुष्य रूप में अवतार लिए, कितना दुख सहे, कितना कष्ट सहे। ऐसा हमारे दीन दयालु कृपालु भगवान श्री राम हैं। ऐसा वर्णन आता है। संत का स्वभाव कैसा होता है, उसके पीछे का राज बताएं। किंतु दुष्ट लोग शन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आक्रान ही दूसरों का अपकार करते हैं। ओ परे संपदा विनाशी न साही, जिमि सही हति में उपल बिलाही। दुष्ट उदय जगी आरती हेतु, जथा प्रसिद्धे अधम ग्रह केतु। तब भी प्राय संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही दुष्ट अभय उदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। ऐसा जटायु जी समझा रहे हैं। ओ संते उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीषा। तब और संतों का अभय उदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए होता है, सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं हो सकता है। ओ हरे गुर निंदक दातुर होई, जन्म सहस्त्र पावे तन सोई। ओ द्विज निंदक बहु नर के भोग करी, जग जनमई बाये से शरीर धरी। तब शंकर जी और गरुड़ जी निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्मों तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। ओ सूर्य श्रुति निंदक सूर्य श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। हो ही उलुके संत निंदारत, हो ही उलुके संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य
जिसके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। ओ सबके निंदा जे जर करही ते चमेगा धुरे होई अवतरही। ओ सुनहु ताते अबे मानस रोगा जिन्हें ते दुखे पावही सब लोगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। जो दूसरे का निंदा करते हैं उसका जन्म चमगादड़ में होता है और 100 वर्ष तक नरकों का वास झेलना पड़ता है। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाते मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान। अब तो करो दया श्री राम अब तो करो दया हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। जय जय सीताराम की जय।